ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर भारी हंगामा चल रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि संसद भवन के पास सुरक्षा बिल्कुल टाइट है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और पुलिस ने 3 टायर सुरक्षा घेरा बना दिया है। पूरा मामला जुड़ा हुआ है छात्रों के भविष्य, नीट परीक्षा और पेपर लीक के विवाद से। एक तरफ छात्र और प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दिया गया है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? आज दिल्ली में अब तक क्या क्या हुआ? कैसे एक संगठन के मार्च ने पूरी दिल्ली की रफ्तार रोक दी और नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम लग गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई बातचीत हो रही है? अगले कुछ मिनटों में आपको इस पूरे मामले की एक एक इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। ये पूरा मामला कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले हो रहे प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज यानी 20 जुलाई को उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, लेकिन अनशन टूटते ही सीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया। संसद मार्च यानी जंतर मंतर से सीधे संसद भवन की तरफ कूच करना। जैसे ही ये मार्च शुरू हुआ, दिल्ली की सड़कों पर हलचल तेज हो गई। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर संसद भवन के बेहद करीब तक पहुंच गए। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब प्रदर्शनकारी संसद के इतने करीब पहुंच गए तो सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। हालात को काबू में करने के लिए संसद भवन के गेट नंबर 1 को सीआईएसएफ ने तुरंत बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस और शंकर चौक जैसी जगहों पर 3 टायर सुरक्षा ग्रिड यानी सुरक्षा की 3 परतें लगा दी गई। इसमें दिल्ली पुलिस के जवानों की 2 लेयर्स है और पैरामिलिट्री फोर्स की एक मजबूत लेयर शामिल है। साथ ही किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे तैनात हैं। इस बीच नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि इस विरोध मार्च या जुलूस के लिए पुलिस से कोई इजाजत नहीं मांगी गई थी और न ही ऐसी किसी मार्च की अनुमति दी गई है। संसद के मानसून सत्र और इस हंगामे को देखते हुए नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि ये पहले की धारा 144 जैसी ही है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने, प्रदर्शन करने या जुलूस निकालने पर पूरी तरह से रोक है। सिर्फ जंतर मंतर पर, वो भी पहले से परमिशन लेकर। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की छूट दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी इन नियमों को तोड़ेगा उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पूरी जिद, ये पूरा प्रदर्शन किस बात को लेकर है? इनकी मांगे क्या है? तो चलिए आपको आसान शब्दों में ये भी समझाते हैं। दरअसल ये पूरा बवाल हाल ही में हुई नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के आरोपों को लेकर है। सीजेपी की मांग है कि इन परीक्षाओं में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही वो परीक्षाओं में हुई इन दिक्कतों की जिम्मेदारी तय करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इसके अलावा देश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी भर्ती परीक्षाओं के नतीजों में होने वाली देरी को लेकर भी ये लोग सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। सड़कों पर मचे इस हंगामे के बीच देश के सियासी गलियारों में भी हलचल बहुत तेज हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए संसद भवन में उनके कक्ष में पहुंचे। दोनों बड़े नेताओं के बीच इस पूरे मुद्दे और मौजूदा स्थिति को लेकर बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता खुल गया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास का दावा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बातचीत के लिए बुलाया है। सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरभ दास केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के लिए निकल चुके। अब इस बैठक में क्या बातचीत होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस बीच सीजेपी ने अपने समर्थकों से भी एक जरूरी अपील की है।
उन्होंने कहा है कि भले ही आपको पुलिस द्वारा कुछ जगहों पर रोका गया हो, लेकिन आप सभी शांति बनाए रखें। उनका कहना है कि वो इस मुद्दे को शांति और बातचीत के जरिए ही सुलझाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मार्च का सीधा असर दिल्ली एनसीआर के आम लोगों पर भी पड़ा हुआ है। सुरक्षा जांच और बैरिकेडिंग की वजह से नोएडा दिल्ली रूट पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। दिल्ली जाने वाले रास्ते पर गाड़ियां रेंग रही हैं, जिससे ऑफिस आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी आज दिल्ली में हुए इस बड़े प्रदर्शन और हंगामे की पूरी कहानी। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।